जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। कौसर, जी भाईजान। बच्चों को तैयार करो, तुम्हारी भाभी को लेने चलते हैं। हाँ हाँ, आप क्यों मेरी साइड लेंगे? जिसकी रोटियां खाते उसी की माला झपकेंगे। बकवास बंद करो उल्फत। मुझे तो एक बार फिर तमकीनत से डर लगने लगा है। तमकीनत बहुत अच्छी लड़की है सलमा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। हम ये बच्चा नहीं चाहते। नहीं चाहते? हाँ, वो मेरा मतलब है कि मेरी भी बेटी बहुत छोटी है ना। ना कभी मेरा जख्म नजर आया, ना मेरे दर्द ने रुलाया। बस बहुत समझ कर उतार दिया। आप ना शुक्री, ना फरमान, कमजोर और हासिद है। मेरा मतलब है कि तमकीनत की पहली मंगनी में भी शादी की तैयारियों के दरमियान रिश्ता खत्म हो गया था ना। बहुत रोती थी बेचारी। पहली मंगनी? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दिमाग की कोई शरेआन फट जाएगी यार। आधा अधूरा तो ठीक है, पर तुम्हें इस मंगनी के बारे में बताया किसने? उल्फत भाभी ने बताया। उनके अलावा कोई हरकत कर भी नहीं सकता। शैतान जितना मर्जी फितना फैलाए, लेकिन रहमान से बड़ा नहीं हो सकता। आप मुझे दूसरी बार शैतान कह रही हैं। तुम्हारी इन हरकतों को मैं क्या नाम दूं? अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल जाए तो उन्हें कितना दुख होगा। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। और सुनो, अजहर ऑफिस चला गया? वो तो जी रात से ही नहीं आए। चलो हम लोग खेल रहे हैं। या अल्लाह, क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचा रखा है? क्या हुआ? बाजी हम लोग ना खेल रहे थे। मैं पुलिस हूँ। तो ये क्यों रो रही है? चुप करवाओ उसे। बाजी ये चुप होने का नाम ही नहीं लेती। है ऐसे हर वक्त रोती रहती है। चलो तुम उठो यहाँ से, चलो। तेज तेज हाथ चला। एक छुट्टी के दिन ही तो अफजल साहब घर में नाश्ता करते हैं। अब मालूम है, उन्होंने आज खास तौर पे हलवा पूरी की फरमाइश की है। वैसे बीबी जी ने नाश्ता बना के नहीं देती क्या? अरे रोज तो वही बनाती हैं, लेकिन आज उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है ना। अच्छा, एक बात पूछूं? एक तो तू बातें बहुत करती है। हाँ, पूछे बिना सुकून भी नहीं आएगा। मुझे लगता है अफसा बीबी ना बीबी जी की सगी बेटी नहीं है। हाय हाय, ये किस किस्म की बातें कर रही है? वो उनकी असली बेटी है, सगी बेटी है। समझ में आई है? वैसे ये सवाल तेरे दिल में आया कैसे? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अफसा बीबी ना बीबी जी की सगी बेटी नहीं है, क्योंकि ना वो उसे प्यार करती हैं, ना अपने करीब आने देती हैं। लेकिन हाँ, असद से वो बहुत प्यार करती हैं। चुप कर जा, इस किस्म की बातें नहीं करते। तुझे यहाँ बच्चे संभालने के लिए रखा है, कोई रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए नहीं। खबरदार जो आइंदा इस किस्म का सवाल किया। समझ में आई है? वो क्या तुझे प्यार कर करके दिखाएंगी? ओहो, मैं कोई अंधी नहीं हूँ, सब नजर आता है मुझे। साहब जी चाय। चलो। जी। ओ, जब अच्छा सुनो, अफजा कहाँ है? वो अपनी मम्मा के पास। सही। दिल दिखाओ। उल्फत,
तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? इतना जुल्म, इतनी ज्यादती तो कोई सौतेली भी ना करे। हाँ तो आप मारे ना मारे, रुक क्यों गए? अब तो हाथ खुल चुका, आपका सारी शर्म निकल चुकी है। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, शोर मचाऊंगी। कोई है, कोई है? बचाओ मुझे, शख्स मुझे मारना चाहता है, जान से मार देगा मुझे। कोई है? तुम पागल तो नहीं हो गई? बाहर आवाज जा रही है। हाँ तो इसीलिए चिल्ला रही हूँ ना, ताकि कोई मदद के लिए आए मेरी। बल्कि मुझे तो पुलिस को कॉल करना चाहिए, सीधा सीधा केस बनेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी पता लगे कि ये आदमी मुझे मारता है, जुल्म करता है मुझ पे। और जो तुम जुल्म कर रही हो इस बच्ची के साथ, मैं किस अदालत का दरवाजा खटखटाऊं? फिर बेटियां तो सहेलियां बनकर आती है माँ की, और ये तो सपोलियां बनकर आई है। अभी तो ना मुंह में दांत है ना पेट में हाथ, माँ की चुटिया नुचवा दी है। बड़ी हो जाएगी तो मिट्टी चटवा देगी मुझे। आ जाओ मेरे बच्चे, आओ। शाबाश इधर उधर, अच्छा अच्छा खाना खाओ। ये किसके लिए? वो जी बीबी ने मेज पे लाने के लिए मना किया था। ठीक है, कमरे में दे दो। क्या है? जी खाना। नहीं खाना, ले जाओ। आपने ही कहा था कमरे में लाने के लिए। तो फिर रख दो ना यहाँ। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। माँ भूख लग रही है। आपने बुलाया मुझे? बैठ। तुम 2 रातों से घर नहीं आ रहे? जी। वजह? आजकल काम भी कुछ ज्यादा नहीं है। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। वजह अगर आप भाभी से पूछेंगे तो बेहतर होगा। मैं क्यों बताऊं भाई, मेरा क्या ताल्लुक है इस सब से? इस घर में तो सभी अपनी मर्जी के मालिक हैं। घर थोड़ी सराय, जब दिल चाह आ गया, नहीं चाह ना आए। क्या कहा है? हाँ हाँ बताओ बताओ, ताकि तुम्हारे भाई को एक और मौका मिल जाए मारने पीटने का। मैं चलता हूं। अजहर, तुम्हारी और तुमकिनत की नाराजगी कहां तक पहुंची है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, हम दोनों के दरमियान अब सब कुछ नॉर्मल है। बस भाई गलती हो गई थी मुझसे, गलती हो गई थी जो किसी दूसरे की बातों में आ गया। दूसरा उल्फत के अलावा और कोई नहीं है। किसी को तो बख्श दो उल्फत। ये तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, तुमने इसको भी भड़का दिया। हाँ तो ना करे इज्जत। और वैसे भी मैं तो तुम्हें बड़ा गैरतमंद मर्द समझती थी। मुझे लगा कि मंगनी का जिक्र सुन के कुछ तो गैरत जागेगी तुम में, मगर तुम तो। भाभी, मैं आपका लिहाज करता हूँ, और गुस्सा मुझे आप पर नहीं है, गुस्सा तो मुझे खुद पर है, जो आपको जानते बूझते आपकी फितरत से वाकिफ होने के बावजूद आप पर यकीन किया मैंने। तो ये आग तुम्हारी भड़काई हुई थी। हाँ, लेकिन शोले आसमान तक नहीं पहुंचे, जल्दी ठंडी हो गई आग, मजा नहीं आया। एक बात कान खोल सुन लो उल्फत, अपनी जात के हवाले से सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे बहन भाई पे कोई आंच आई तो जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ।
क्या मिला आपको? बताइए क्या मिला आपको ये सब करके? नहीं, आपको जरा सा भी एहसास नहीं है कि आपके हर बढ़ाए हुए कदम से आपका मर्तबा, आपकी इज्जत हमारे दिल से घटती जा रही है, और कितना गिराएंगे खुद को आप? एक चीज होती है ना, इज्जत नफ्स, इतनी सी भी नहीं है आपने भाभी, इतनी सी भी नहीं है। अजहर, रुको। कोई रिश्ता जैसे टूटा हुआ, जैसे बरसों से कोई रूठा हुआ, वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। वो जी, वो क्या हुआ अफजा को? अफजा नहीं, वो उल्फत बीबी, मालूम नहीं उनको क्या हो गया, मछली की तरह तड़प रही हैं। अल्लाह, मर गई। उल्फत तुम ठीक तो? उल्फत हाथ मत लगाए मुझे, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। मुझे नहीं जाना कोई डॉक्टर के पास। उल्फत बहस ना करो, चलो उठो। नहीं जाना, नहीं जाना। शाबाश, चलो उठो 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 उठो। हाथ दो मुझे, हाथ दो। शक्ल से तो आप पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। मैंने मना कर दिया था तो किस दाई माई के पास ले गए आप अपनी मिसेस को? मना? किस चीज से मना किया था? ओह, जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं जानता। क्या हुआ मेरी मिसेस को? क्या वाकई आपको कुछ नहीं मालूम? आपको मालूम तो होगा ना कि ये प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? नहीं, आपका मतलब है कि ये? जी हाँ, ये आई थी मेरे पास, मैंने इनको साफ मना कर दिया था। कैसे शौहर हैं आप, आपको कुछ खबर ही नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी मर्जी, नहीं चाहिए था मुझे तो कर लिया। मेरी मर्जी? मेरी मर्जी? तुम होती कौन अपनी मर्जी चलाने वाली? बोलो। मैं ही होती हूँ फैसला करने वाली। जो कि मैंने कर लिया, अब कर लो जो करना है। तुम अकेली नहीं, मैं भी मालिक था। हाँ तो बल्कि से कब इनकार किया? मैंने शरीफ बाप की बेटी हूँ, नहीं चाहिए था नहीं रखा। छोड़ो छोड़ो, जानवर इंसान। मैं जानवर? मैं जानवर? अपने बच्चों को खा जाने वाली औरत, शर्मसार होने के बजाय कर दी है तू। बेशर्म, अब तो खुदा के सामने भी तू मुझे मैं। हाँ तो सजा दो, जो सजा देनी है तो मैं भी देखो क्या कर सकती हूँ। जान से मार सकता काश मैं तुम्हें। क्यों जान से मार देता? कोई मुफ्त का माल हूँ क्या? 2 बच्चे काफी नहीं है, बकरी नहीं हूँ कि हर साल 4 की लाई लगा दूंगी मैं। बेशर्म औरत, निकलो मेरे घर से। अफजल हाथ छोड़ो मेरे। निकलो मेरे घर से। मुझे लग गई है, अब तो मुझे घर से निकलने का कह रहे हो। अफजल छोड़ो। तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। देख लो, अगर मैं आपके बाहर कह रही हूँ तो वापस कभी नहीं होगी। दफा हो जाओ यहाँ से। हाथ छोड़ो मेरा अफजल, मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो। निकलो यहाँ से, निकलो। शुक्र अल्लाह का, जान छूटी मेरी। कान तरस गए थे सुनने के लिए। अरे मेरा बच्चा तो दे दो। मैं एक कातिल औरत को अपना बच्चा नहीं दे सकता। दफा हो यहाँ से। ठीक है, ऐसा ना तो फिर ऐसे ही सही। ये लो, अब वो खा ले, बड़ा सा मुंह खोले। चले शाबाश। ये मैं तो बस थोड़ा सा। ये लो। अच्छा भाई, अब इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? शादी के इतने साल कैसे गुजरे? अब
ये अपनी चची जान से पूछो। मैंने तो इसे सब्र की रोटी और शुक्र के सालन के सिवा कुछ नहीं दिया। कैसी बातें कर रहे हैं मौलवी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। भैया इसकी कनात पसंद है। सच्ची बात यह है कि ये एक बहुत ही अच्छी शरीक हयात साबित हुई। ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी तो लड़ाई हुई होगी। नहीं, मेरे अब्बू हैं ही इतने अच्छे। आपके अब्बू से पहले वो मेरे चचा जान में है। अरे उल्फत और बच्चों को भी बुलवा लेते। हाँ हाँ असर भाई को भी बुला लेते। उल्फत मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मेरी बच्ची? अफजल ने मुझे घर से निकाल दिया, 6 बच्चे भी छीन लिए। देखिए ना आप इसे, अफजल ने क्या किया इसके साथ? ठीक है, मेरे साथ मुंशी के साथ ऐसे होना चाहिए था, बल्कि इससे भी बुरा। कभी किसी ने मेरे पीछे आके बास बरस देखे, जिन लड़कियों के सर पर उनके बाप का हाथ नहीं होता उनके साथ ऐसे ही होता है। ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? हम जिंदा है ना अभी। मेरे किस कहा कि आप लोगों की जिंदगी। इसे डॉक्टर के पास लेके चले ना मौलवी साहब। क्या हो गया सब बाजी? अच्छा मुझसे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, नहीं चाहिए मुझे। बिल्कुल तरह से अच्छा मैं मर जाऊं, कोई नहीं है मेरे तड़पने वाला। मुझे वाले से जगह मर जाऊं। दो किनारे मैं और तू, दो किनारे मैं और तू, कैसे मिले कैसे जुड़े हम दोनों के अलग रास्ते, कैसे मिले कैसे मुड़े दर्द सह न पाएगा पिया दिल, आम कह दिया दर्द सह न पाएगा पिया दिल, जैसे रात रोशनी से है जुदा जुदा, जैसे भूले आँधियों से खफा, कोई रिश्ता जैसे टूटा हुआ, जैसे बरसों से कोई रूठा वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। कभी दिन को ढलते देख जा, कभी रात निकलते देख जा, फूलों को मरते देख जा, सब ढल जाता है। चांद उतरते देख जा, पत्तों को झड़ते देख जा, कभी हुस्न बदलते देख जा, सब ढल जाता है। देखिए ये मेरी कोई बात ही नहीं समझ रहा। मम्मा तुमने देखा ना कि वो चली गई है, अब वो नहीं आएगी। जा सो जाओ, मम्मा आवाज मत निकालना, जाओ। जानबूझ के अपनी कोख में पलने वाले बच्चे
बच्चे की जान लेने वाली औरत को तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा उस्ताद साहब। लोग तो कचरा फेंकते हुए भी 100 बार सोचते कि इसमें कोई काम की चीज तो नहीं है, और तूने अपना खून गोश्त जाया कर दिया। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अजहर को कॉल करने का फायदा नहीं है, वो ऑफिस के काम से पोर्ट गए हुए, उन्हें क्या पता पीछे क्या हुआ। और अफजल भाई? उनका तो फोन ही बंद आ रहा है। अफजल भाई ऐसे आदमी लगते तो नहीं है, अपने उल्फत बाजी की बातों पे यकीन कैसे कर लिया? नहीं यार, उनकी हालत तो ऐसे कैसे कह सकती हो फरहत? देखा है आपने, हमेशा हमने उसे झुठलाया, उसे ही गलत कहा है। सिबा की भी मुर्गी की तरह तड़प रही है मेरी बच्ची, आप बोलते क्यों नहीं है? सही कह रही है वो, अफजल की रोटियों ने हमारे मुंह सी दिए। आप अभी भी कुछ नहीं करेंगे ना? मैं जाऊंगी अफजल के पास, उसका गिरबान पकड़कर पूछूंगी उसने मेरे कलेजे पे हाथ डाला है। उस्ताद साहब बाहर क्यों बैठे हैं? आइए अंदर आइए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था उस्ताद साहब। अरे इस वक्त भी यहाँ नहीं आना चाहिए था तो फिर कब आना चाहिए था? ठीक कहती है वो, ठीक कहती है। तुम्हारे निवालों ने मेरी जबान से शिकायत का हक भी छीन लिया। उस्ताद साहब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, फैसला नहीं कर पा रहा मैं कि मैं दुख मुझे किस बात का है, तुम्हारा उसे मारने का या रात के वक्त घर से निकालने का। अरे अरे तुम्हें तो उसका दिन के वक्त भी घर से बाहर रहना पसंद नहीं था। ठीक है, वो बेशऊर है, गुस्ताख है, ठीक है। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसकी कराटे सारी रात मेरे कानों में सूर फूंकती रही हैं। मैं इतना शकील कल्ब इंसान नहीं हूं उस्ताद साहब। अगर आपको नहीं आना चाहिए था उस्ताद साहब। यही कहती है वो। मेरे यहां ना आने ने उसे इस हाल से पहुंचाया। वो अपने हाल की खुद जिम्मेदार। मेरा ज्यादा इल्म नहीं है, मगर आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। जानबूझ के अपनी कोख में पलने वाले बच्चे
बच्चे की जान लेने वाली औरत को तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा उस्ताद साहब। क्या क्या मतलब है? कौन कौन बच्चा? किसका बच्चा? मेरा बच्चा। मेरे इल्म में लाए बगैर मेरे बच्चे की जान ले ली उस्ताद साहब। उसने मार दिया, अपने बच्चे को मार दिया उस्ताद साहब। मैंने उसको घर से निकाल के अपने बच्चों का मुस्तकबिल को बचाया, वरना मां मकतूला होती और बाप कातिल। खुले बाल अच्छे लग रहे हैं। नहीं। अरे अच्छे लग रहे हैं वाकई। नहीं। उल्फत, ये अच्छे लग रहे हैं। क्या है? ये अच्छे लग रहे हैं। मुझे नहीं खोलने कोई बाल खोलने। जिद। अब बोलें। साहब जी, वो बच्चे नहीं समझ रहे। दर्द सह न पाएगा पिया, दिल मोम का है दिया। दर्द सह न पाएगा पिया, दिल मोम का है दिया। तमकिनत, मैं तो तुम्हारा फोन सुनते ही सीधा यहाँ आ गया हूँ यार। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। और जहाँ तक अफजल भाई की बात है, वो भाभी के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं कर सकते यार। लेकिन ये सच है सर। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाभी जो है वो गलत बयानी से काम ले रही है। वो छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बताती है, बात असल में कुछ और होती है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आपने उन्हें देखा नहीं इसलिए इस तरह कह रहे। जिस तरह वो लड़खड़ा कर आ रही थी, लग रहा था जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह ज़दोकोब किया हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन जहां तक अफजल भाई की बात है यार, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते कभी। तुम अपने भाई का साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं तो बस तुम ये कहना चाह रहे हो कि उल्फत गलत बयानी से बात कर रही है, वो बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही है? नहीं चाची जान, अजहर का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम इसका साथ नहीं दोगी तो और कौन देगा? अरे चाचा जात ही सही, लेकिन रिश्ते में तो वो तुम्हारी बहन लगती है ना। बता नहीं सकती हो कैसे मुर्दों की तरह पड़ी है वो। और एक तुम्हारे चाचा साहब है, सुबह से गायब है कि उन्हें मैं ये ना कह दूं कि वो अफजल से जाके बात कर लें। ठीक है, कोई ना जाए, मैं खुद जाऊंगी उसके पास और पूछूंगी जाके। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वरना मेरी तरफ सर झुका कर आओगी। क्यों? हम क्यों सर झुकाएं? हमने कोई जुर्म किया है? अरे झुनझुनी की तरह मेरी बच्ची बज रही है। मुझे तो लगता है उसने डंडों से मारा है उसे। अरे हाथ नहीं लगाने दे रही। मैं सुबह से कह रही हूँ डॉक्टर के पास चले, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही है। किस मुंह से जाएगी डॉक्टर के पास? तुम्हारी बेटी को डॉक्टर की नहीं, दाई की जरूरत है। उसके पास ले जाओ, जिससे वो बच्चा गिराने की पुड़िया लेकर आई थी।
अच्छा, रिक्शे में? तुम गई कहाँ थी? और इस पर्स में क्या है? रहने दें, मैं ठीक हूँ। हाँ तो पैदा तो मुझे करना था ना, बस नहीं किया। कोई नहीं कर सकता जबरदस्ती मेरे साथ। ये तुमने क्या किया उल्फत? अपनी कोख उजाड़ कर आ गई। अरे नालायक, लोग तो कचरा फेंकते हुए भी 100 बार सोचते कि इसमें कोई काम की चीज तो नहीं है, और तूने अपना खून गोश्त साया कर दिया। खुदा के सामने भी जवाब दे और बंदे के सामने भी जवाब दे। एक गुनाह की तरह तूने उसे छुपा के रखा। अरे पालने की हिम्मत नहीं थी या रोटी नहीं थी खिलाने को? आपकी तो हर तार रोटी पर आकर टूटती है। इसी रोटी के लिए उस वैश्य के हवाले कर दिया था ना मुझे। रोटी खिलाता नजर आ गया, लेकिन जो मार खिलाता था वो दिखाई नहीं देता। चुप कर जाओ। कीमती कपड़ों के नीचे नील पड़े हुए हैं मेरे। तन ढापा हुआ है ना पत्ते बांध लूंगी, लेकिन अब नहीं जाऊंगी मैं। क्यों रहूं मैं उसके साथ? क्यों? मार खाने के लिए? मैं को जरखेत गुलाम हूं अफजल सईद की? चुप कर जाओ। मैं नहीं रहूंगी अब। हाँ, घर से निकाले तो मुझे घर से निकालने का मतलब मैं बताऊंगी। तलाक लूंगी, तलाक। खुदा के लिए चुप कर जाओ उल्फत बाजी, रहम करें। क्यों चुप करूं? क्या होगा? अब्बा को कुछ नहीं होता। होना होता ना तो इतने सालों में हो जाता। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। खुदा का वास्ता है, खामोश हो जाइए। बात अपने बाप के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले रूह नहीं कांपी क्या आपकी? तुम भी कान खोल कर सुन लो, मैं भारी नहीं हूं तुम्हारी। खबरदार जो मुझे भारी बोला था। मौलवी साहब, क्या क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं होता मौलवी साहब को। मौलवी साहब प्लीज जल्दी। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। अभी चुप हो। चुप कर जाओ। अरे कैसे लगी ये चोट? क्या हुआ? इतना बड़ा जख्म कुछ बता क्यों नहीं रहे? चूड़ी। ये तो जाहिरी जख्म, मेरा तो पूरा वजूद जख्म हो गया। क्या हो गया अफजल? क्या नाप शनाप बोले जा रहे हैं? जिस्म पे लगे जख्म तो भर जाते हैं सर, जो जख्म रूह पे लगे। आपने डॉक्टर को दिखाया? बहुत गहरा जख्म है, कहीं बिगड़ ना जाए। जितना बिगाड़ा हो था आ चुका। कैसी बातें कर रहे हैं? और ये भाभी साहिबा कहाँ गायब हैं? जब दिल करता है घर से निकल जाती हैं। इस बार मैंने निकाल दी। क्या आपने घर से निकाल दिया? मगर क्यों? काश ये काम मैं पहले कर चुका, नुकसान का गम कम होता मुझे। अल्लाह का वास्ता है अफजल, क्या बात है? सीधी तरह बताएं। और बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे मेरे पास। तो क्या वो बच्चे छोड़ के गई है? मैंने ले जाने नहीं। अफजल सीधी तरह बताएं ना, यहाँ वहाँ की कहानियां क्यों सुना रहे हैं मुझे? सलमा, कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है? अरे माँ की मार भी कभी कोई मार हुई है? नहीं, जान से मर सकती है। कैसी बातें कर रहे हैं? कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी औलाद को खुद जान से मार देगी?
उल्फत, उल्फत ने मेरे बच्चे को जान से बाजी बताएं ना, आप कहाँ जा रही हैं? क्या हुआ है अब्बू को? हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्या हुआ है अब्बू को? बताएं ना प्लीज। हार्ट अटैक। मेरे अब्बू कैसे हो मेरा? ठीक हो जाएगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब आपकी वजह से हुआ है उल्फत बाजी। और मैं आपको बताऊं, अगर आपकी वजह से अब्बू को कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। कैसे हुआ ये सब पता है मुझे। घर पे बेहोश हो गए थे, रास्ते में दिल का दौरा पड़ गया। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? कुछ तो हुआ होगा। तुम क्या मुझे घूरे चली जा रही हो? हार्ट पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं होगा तो और क्या होगा? कर ली होगी कोई बदपरहेजी। केक और समोसे की दावत उड़ाई जा रही थी कल शाम, भूल गई? हकीकत तो ये है, अगर हार्ट अटैक के चलते जुर्म होता ना तो मैं आपका नाम लेती। और हकीकत ये भी है, आप जैसी औलाद से बेहतर है चचा जान बे औलाद होती। ये है हकीकत। हाँ तो मैं भी हकीकत ही बता रही हूँ। तमकिनत बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है। तमकिनत बाजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी प्लीज। नहीं मेरी जान, आप यहीं रुको, मैं और अजहर वहां जा रही हूँ। हाँ शाबाश, तुम तो घर पे रुको। खामखा कबाब में हड्डी क्यों बनोगी? चच्चा जान की आयत का तो सिर्फ बहाना है, असल में मुलाकात का मौका मिल जाएगा ना। और बहन तुम भी बहुत ध्यान से, आजकल पुलिस प्रेम जोड़ियों को अंदर कर लेती है, निकाहनामा भी रखना पर्सनल। अफसल भाई उठा ले यार। जी जी मैं कर रहा हूँ फोन, मौलवी साहब वो फोन उठा नहीं रहे मेरा। आखिरी बार मिलना। कैसी बातें कर रहे हैं आप मौलवी साहब? मुझे माफ, उल्फत को भी माफ। नहीं 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 चचा जान, आपको कुछ नहीं होगा, बस आप चुप चुप। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं।